नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। गुजरात के अहमदाबाद से खबर है जहां पर विमान हादसा हुआ है। बता दें आपको कि एयर इंडिया के पैसेंजर विमान बोइंग 737 क्रैश हो गया, जिसकी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें दिखाई दी, काले धुएं का गुब्बार देखने के लिए मिला। और आपको बता दें कि ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इस विमान में 242 यात्री सवार थे। बताया भी जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में सवार थे। और शुरुआती जानकारी के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। शुरुआती तस्वीरें जो सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि विमान के परखच्चे उड़ गए। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। विमान एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था और जब ये हादसा हुआ, ये विमान एयर इंडिया का है और विमान जिस बिल्डिंग से लगकर गिरा वह भी क्षतिग्रस्त हो गया। बताया भी जा रहा है कि एयरपोर्ट के पास ही सिविल अस्पताल है जहां के सभी डॉक्टर्स की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ ये विमान लंदन की ओर जा रहा था। और अगली खबर का रुख करते हैं। पटना से अगली खबर आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और इसमें 6 घोषणाएं करती है। बता दें कि ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा योजना में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति देने का आदेश दिया है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते को 1.5 गुना बढ़ाने का आदेश दिया गया है। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव से पूर्व पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार करने का भी लक्ष्य। शेष 1069 नए भवनों की स्वीकृति दी गई है। पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र अनुज्ञापित के आदेश को जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करने का भी आदेश दिया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों के सामान्य मृत्यु पर भी 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का आदेश दिया है। साथ ही बीमारी के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वास्थ्य सुविधाएं, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15 लाख रुपए तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय तौर पर करने की अनुमति। इन घोषणाओं से पंचायती राज संस्थाओं को ज़्यादा शक्ति और संसाधन मिलेंगे, जिससे कि वे अपने कार्य को और ज़्यादा प्रभावी ढंग से कर सकें। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के सुपौल जिले में स्थित पिपरा प्रखंड अंतर्गत जीवछपुर गांव में बीते 7 वर्षों से धाम लगता है। और बता दें आपको, यहां पर देश के विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। यहां एक छोटे से मंदिर में पूजा अर्चना कर लोग तरह तरह की जन्मजात बीमारी जैसे मुख बधिर, विकलांग, बहरे, शरीर विकलांग, मानसिक रूप से विक्षिप्त, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। श्रद्धालु की श्रद्धा और उनकी सुविधा को देखते हुए श्रद्धालु और संतों को बाबा के भक्तों के सौजन्य से भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए बुधवार मंदिर के लिए शिलान्यास किया गया। सात साल से इस दरबार में भक्त के बीच में हैं। भक्त का बहुत अच्छा प्यार मिला। यहाँ का जो ग्रामवासी हैं, स्थानीय हैं, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। खुश होकर के आज 7 साल पूरने के उपलक्ष्य में, खुशी में हम एक भव्य मंदिर निर्माण के लिए आज शिलान्यास किए थे, जिसमें आज तो हम निर्माण किए हैं। आगे चल के अगर भक्त का प्यार रहा, यहाँ के जो ग्रामीण हैं सबका साथ रहा, तो भव्य से भव्य यहाँ मंदिर संत बाबा का बनाएंगे और बाबा का प्रतिमा भी बनाएंगे। वहीं झारखंड सरकार नई शराब नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही बताई जा रहा है कि इसे लागू करने में हो रही देरी की मुख्य वजह है उत्पाद विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी का मामला, जिससे विभाग की स्थिति राज्य में पूरी तरह से सिस्टम को बिगाड़ डाला है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस विभाग के राज्य मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया है कि जब तक हालात नहीं सुधरते नई नीति लागू करना उचित नहीं है। इसीलिए आने वाले 30 जून तक शराब की खुदरा बिक्री विभाग को खुद संभालेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जैसे ही विभाग की स्थिति बेहतर होगी,
नई शराब नीति को लागू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि नई शराब नीति की घोषणा के बाद से ही उत्पाद विभाग में बड़ी उथल पुथल मच गई है और जिस तरीके से एसीबी ने तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह और वित्त महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया है। जो पॉलिसी हमने बनाया है राजस्व हित को भी देखते हुए, राज्य की जनता को भी देखते हुए, कि जहां कई विषयों पर आपने देखा होगा, सुना होगा, आपके माध्यमों से भी राज्य की जनता को, और आपने भी देखा होगा कि जो अभी प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, ओवर रेटिंग का मामला आता है और कहीं न कहीं प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा रेवेन्यू का क्षति पहुंचाया जा रहा है। उन सारे विषयों पर विराम लग गया। अब नई पॉलिसी में प्राइवेट जो निजीकरण की ओर जा रहा है, तो निश्चित तौर पर राज्य का राजस्व बढ़ेगा और बेहतर शराब, गुणवत्ता रहित शराब भी लोगों को मिलेगा। शिकायत झारखंड में शराब घोटाले के मामले में एंटी करप्शन की जो टीम है उसने एक बार फिर से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल आरोपी JSBCL के GM फाइनेंस सुधीर कुमार दास, पूर्व GM सुधीर कुमार और कर्मचारी नीरज कुमार सिंह को 2 दिन के रिमांड पर लेने का फैसला लिया है। बता दें आपको कि वैसे एसीबी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, मगर अदालत ने 2 दिन की रिमांड की ही अनुमति प्रदान की है। जानकारी के अनुसार उनकी रिमांड आज से शुरू होगी। तो वहीं इस बीच भ्रष्टाचार के इस मामले में पहले से गिरफ्तार और निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे के करीबी कारोबारी विनय सिंह के खिलाफ एसीबी ने कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिया है। दरअसल ये कार्रवाई 2 बार नोटिस जारी होने के बावजूद पूछताछ के लिए विनय सिंह के हाजिर नहीं होने पर एसीबी ने शुरू की है। गौर करने वाली बात यह कि रांची के एसीबी विशेष कोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी, जिस पर बीते 10 जून को आंशिक सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने एसीबी से केस डायरी मांगी और अगली सुनवाई 20 जून को करने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही बता दें कि इस शराब घोटाले में मुख्य आरोपी श्री चौबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल यानी 13 जून को सुनवाई होगी, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी। वहीं रांची में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के दौरान बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गौतम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम ने कल रांची के गीतांजलि वेंकट हॉल में राज्य अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पर अपने संबोधन में केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए ये कहा है कि मोदी सरकार शिक्षा से वंचित कर दलित, पिछड़े, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को कुचल रही है। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से केंद्र सरकार पर छात्रों की स्कॉलरशिप में भारी कटौती और आवासीय छात्रावासों की दयनीय स्थिति को लेकर सवाल उठाया। झारखंड में पेशा कानून लागू करने को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि जिसे लेकर अब कांग्रेस बीजेपी की सक्रियता राजधानी रांची में बढ़ गई है। बताया भी जा रहा है कि इसी सिलसिले में राज्य सरकार पर कानून को लागू करने में आनाकानी करने के भाजपा के आरोप का समर्थन कर रहे विधायक CP सिंह ने सरकार से राज्य में पेशा कानून प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की है, जिसके खिलाफ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने कल ऐसा पेशा कानून के ड्राफ्ट को लेकर मंथन किया। इस दौरान मौके पर पहुंची ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया। जानकारी देने की राजधानी रांची के गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर लोगों से इस कानून को लेकर 20 जून तक सुझाव मांगा गया। जब ब्रिटिश पीरियड में इन लोगों ने रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे डिवीजन शुरू किया, लोगों के बीच जो है सो डिवाइड एंड रूल की बात शुरू की, वही परंपरा लगता है कि चली आ रही थी। तो अभी आवश्यकता ये है कि जब हम संगठित होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अनुसूचित जाति, मैं फिर कहता हूँ कि मैं तो हरिजन ही बोलूंगा, हरिजन जाति के लोग एक होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। जब आप एक
प्लेटफॉर्म पर आएंगे और संगठित कोई भी सरकार जब ये जानेगी कि संगठन के पीछे मजबूती है, शक्ति है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी बातों को वो सरकार सुनेगी। उन्होंने यहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया था, लेकिन वो सिर्फ चुनावी राजनीति को सामने रखते हुए किया, न तो उसकी नियमावली बनी है, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, और एक व्यक्ति को बना दिया गया अध्यक्ष, ऑफिस भी नहीं किसी की पोस्टिंग हुई, ना ही कोई कार्य नियम बनाए गए, डिफंक्ट रहा वो। तो आज जो हमारी जो सरकार है इंडिया गठबंधन की, तो हम सबों को भरोसा भी है, हम लोग लगातार मुख्यमंत्री जी से बात भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष का कार्यकाल अनेक मायनों में ऐतिहासिक रहा है। उनके दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में देश ने समावेशी विकास, समृद्धि और खुशहाली के नए दौर में कदम रखा है। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का हर दिन अंत्योदय की साधना को समर्पित रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ ही समाज के सभी वर्ग विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहे हैं। उनका कार्यकाल में देश और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। छत्तीसगढ़ ने डबल इंजन की सरकार में चौतरफा विकास के नए आयाम गढ़े हैं। चाहे विकास की बात हो या फिर माओवादी आतंक से निपटने की, केंद्र सरकार के राज्य सरकार को भरपूर समर्थन और सहयोग मिला है। एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा ये भी, और रायपुर से जगदलपुर ये भी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्षों का ही देन है कि उड़ान योजना के माध्यम से दोनों जगह हम लोग हवाई यात्रा प्रारंभ कर पाए हैं। सड़क परिवहन के क्षेत्र में माननीय गडकरी जी का तो आशीर्वाद बहुतों मिला है। हजारों करोड़ का आज परियोजना पूरे प्रदेश में चल रहा है। इस साल लाख से ज़्यादा लोगों का कार्ड बन चुका है और इसमें 38,47,000 से ज़्यादा लोग इसमें उपचार का लाभ भी ले रहे हैं, ले चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ही देश को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा सभी में विफलता मिली है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन कंपनी मांगों को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। जहां राजधानी रायपुर के तोता धरना स्थल पर एक दिवसीय सांख्यिकी प्रदर्शन कर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा कर मांग पूरी होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। फेडरेशन के कर्मचारी जो हैं उन्होंने कर्मचारी अधिकारियों ने राज्य सरकार की अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे अधिकारी वही है जो पदोन्नति को रोक कर रखे हुए हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। पंडरिया नगर निवासियों को मिलेगी अब बेहतर सफाई सुविधा। बता दें आपको, और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार भी होगा। दरअसल पंडरिया विधायक भावना भोरा ने नगर पालिका को 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और कार्यक्रम में विधायक का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। इस मौके पर भावना बोरा का एक अलग ही अंदाज नजर आया। वह खुद जेसीबी में चढ़ी और चाबी लगाकर मशीन को स्टार्ट किया।
और अगली खबर का रुख करते हैं। राजनांद गांव के नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 49 में अवैध रेत खनन और उसके परिवहन को लेकर एक हिंसक घटना सामने आई है। ग्रामीण द्वारा रेत खनन रोकने का प्रयास करने पर रेत माफिया ने न केवल विवाद किया बल्कि कट्टे से 3 राउंड फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का और दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ग्रामीणों ने अवैध खनन और डंपरों की आवाजाही का विरोध किया था। इसी दौरान रेत खनन माफिया जो हैं और ग्रामीणों के बीच बहस भी हो गई। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की सलीमनाबाद तहसील में आपको बता दें कि अपात्रों के EWS बनने की जानकारी आई है। जानकारी के आधार पर इस मामले की पड़ताल की गई तो परत दर परत मामला खुलता चला गया। 20 से 25 दिन के कड़ी मशक्कत के बाद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला कि EWA में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। दरअसल कटनी जिले की सलीमाबाद तहसील में EWS प्रमाण पत्र महज 10 मिनट में जारी कर दिए गए। नाबालिग आवेदकों के नाबालिग अभ्यर्थियों के भी EWS प्रमाण पत्र बना दिए गए। नियम के विरुद्ध 8 लाख सालाना आय समस्त स्रोतों से ज़्यादा वालों के भी EWS बनाए गए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।